सरकारें दावा करती हैं कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलती हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई भी आम आदमी। मगर सरकार के जो फैसले आते हैं वो इन तमाम दावों वादों को झूठा और विवादित बना देते हैं। कुछ ऐसे ही आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है जिस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। और बात सिर्फ विवाद की नहीं बल्कि कई विभागों में हड़कंप मच गया है। बात हो रही है सरकारी श्रम सम्मान निधि की, जिस पर गजब का बवाल शुरू हो गया है। दरअसल इंद्रावती कोषालय ने पहले संचालनालय से ये पूछा कि सम्मान निधि के 4,000 रुपए किन कर्मचारियों को दिए जाए, लेकिन अगले ही दिन ऐसा आदेश जारी कर दिया गया जिससे कई विभागों के कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने कोष एवं लेखा विभाग के संचालक को चिट्ठी लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा गया है कि क्या बिना किसी औपचारिक आदेश के सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को भी श्रम सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही ये भी स्पष्ट करने को कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी, मासिक वेतनभोगी, आकस्मिकता निधि कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, कुशल और अकुशल श्रमिकों से कौन पात्र होंगे। हैरानी की बात यह है कि स्पष्टीकरण का जवाब आने से पहले ही अगले दिन को दूसरा पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन कर्मचारियों के पास वैध कार्य आदेश या नियुक्ति आदेश नहीं है, उनके श्रम सम्मान राशि के बिल कोषालय में प्रस्तुत ही न किए जाएं। कोषालय ने वित्त विभाग के पूर्व निर्देशों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि कार्य आदेश के बिना कोई कर्मचारी श्रम सम्मान राशि का पात्र नहीं माना जाएगा। यानी ऐसे हजारों कर्मचारी जो वर्षों से अलग अलग कार्यालयों में काम कर रहे हैं लेकिन जिनके दस्तावेज व्यवस्थित नहीं है, उन्हें इस लाभ से बाहर किया जा सकता है। सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ली गई, लेकिन औपचारिक नियुक्ति आदेशों का रिकॉर्ड हमेशा स्पष्ट नहीं रहा। अब कोषालय के नए निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों को पहले दस्तावेज तलाशने होंगे, तभी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। श्रम सम्मान राशि को लेकर पहले ही कर्मचारियों में उत्साह था, लेकिन नए निर्देश के बाद कई कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि कोषालय को पात्रता को लेकर संशय था तो स्पष्टीकरण मिलने से पहले भुगतान पर रोक जैसा आदेश क्यों जारी किया गया। सरकार श्रमिकों को सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन अब विवाद इस बात पर हो रहा है कि सालों से काम कर रहे कर्मचारी पहले अपने आदेश साबित करें या सम्मान राशि पाने की उम्मीद ना रखें। कोषालय के ताजा निर्देश ने भुगतान प्रक्रिया को आसान करने के बजाय नए सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।